बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह की तौफीक से। हाँ, आज फिर एक मर्तबा हम लोग कुरान मजीद की दुआओं के ताल्लुक से जानेंगे इंशाल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान की दुआएं, ये हमारा पार्ट 3 है। नेक काम की कबूलियत के लिए ये दुआ मांगना चाहिए। तो कुरान मजीद में है, इसका जिक्र सूरतुल बकरा आयत नंबर 127 में है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियादों को उठा रहे थे, यानी खाने काबा तामीर कर रहे थे, है ना। वह इज, और जब यरफ़अु इब्राहिम, वो बुलंद कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कवाइदा, बुनियादे, फाउंडेशन, हाँ, मिनल बैती यानी खाने काबा की, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी क्या दुआ कर रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। हाँ, यहाँ से है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। रब्बना, ए हमारे रब। हाँ, या हज़फ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ए हमारे रब, तक़ब्बल, तू कबूल कर ले। ये है ना, रिक्वेस्ट है अल्लाह ताला से। मिन्ना, हमसे, हमसे तू कबूल कर ले। ना का, बेशक तू। इन्ना यानी बेशक, का तू, होता तू ही, समीउल अलीम है, तू ही खूब सुनने वाला और तू ही सब कुछ जानने वाला है ना। अल्लाह ताला सबकी दिलों की हाजतों को अच्छी तरीके से जानता है, और अल्लाह ताला को पता है बंदे की नीयतों के बारे में भी। तो जब भी किसी नेक काम को करें तो उसकी कबूलियत के लिए जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, वैसे हमें भी मांगना चाहिए, है ना। अब ये अल्लाह की दो सिफत का यहाँ हवाला दिया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी साथ में यही दुआ कर रहे थे। हाँ, यानी अल्लाह की दो सिफत क्या है, समी और अलीम। तो ये दो सिफत है जिन पर भरोसा करके बंदा अल्लाह से दुआ करता है। हाँ? और इस तरीके से इस अल्लाह की सिफत के साथ दुआ करने वालों की तरफ ये अल्लाह ताला पे पूरा भरोसे का इसमें इजहार होता है कि अल्लाह तू सब सुनता है और तू हिकमत वाला है, तू अलीम है। यहाँ पे समी और अलीम दो सिफत बयान की गई है। तो ये दुआ याद कर लीजिएगा, और कोई भी नेक काम करने के वक्त या उसके बाद ये दुआ कीजिएगा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ठीक है, अगली दुआ देखिए, मसाइब और मुश्किलात से निजात हासिल करने की दुआ। सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 में है, वजन नूनी, और मछली वाले। यानी मैं दुआ का बैकग्राउंड भी थोड़ा बताते जा रही हूँ। और मछली वाले, नून कहते हैं मछली को। इस जहाबा, जब वो गए, मुगाजिबन, गुस्से में भरे हुए थे, अपनी कौम से नाराज थे कि कौम की बातों को क्यों नहीं तस्लीम कर रही है। तो जन्ना, फिर उन्होंने सोचा, अल्लन नक़दिरा अलैहिम, के हरगिज नहीं हम काबू पाएंगे उस पर। अल्लाह ताला फरमाते क्या उन्होंने ऐसा सोचा क्या हम उनको पकड़ेंगे नहीं। तो फिर वो मामला हुआ। हाँ, उसकी पूरी डिटेल कुरान मजीद में है, किस तरीके से मछली ने उनको निगल लिया। अब मछली के पेट में क्या था, अंधेरा था। हाँ, तो यानी हम भी जो किसी मुश्किलात में घिर जाते हैं ना, तो ये आयत है, इस आयत करीमा भी कहते हैं, इसको कसरत से पढ़ना चाहिए। तादाद कुछ इसकी फिक्स नहीं है कि इतने ही बार पढ़ना है, जितनी बार भी पढ़े बंदा मोमिन अपनी कोताहियों का इकरार करे और ये सोचे कि जो मुश्किल में मैं फंसा हूँ वो मेरी अपनी किसी गलती का, किसी जल्दबाजी का, है ना, नतीजा है। तो ये दुआ उन्होंने की, फनादा, फिर उन्होंने पुकारा, फिर जुलुमाती, अंधेरों में।
क्या कहा? अल्ला इलाहा इल्ला अंता। हाँ, अन यानी के। अब यहाँ से दुआ पढ़नी है। ला इलाहा, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला अंता सिवाय तेरे, सुबहानका पाक है तू, इन्नी बेशक मैं हूँ, मिनज ज़ालिमीन जालिमों में से। यानी क्या कहा उन्होंने कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद है ही नहीं, तू हर खता से, हर चीज से पाक है। यानी जो आज मैं मछली के पेट में हूँ, मेरी किसी गलती का नतीजा है। किस गलती का नतीजा है वो? बोले किसी भी गलती का नतीजा हो सकता है ना। और खासकर किसका जिक्र हुआ है कि वो अपनी कौम को छोड़कर नाराज होकर आ गए थे। ये भी कोई वो नहीं था, उनको हक की इतनी गैरत आ गई थी ना कि लोग मान नहीं रहे थे, तो इसलिए वो निकल गए। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ किया, और अल्लाह ताला ने उनको फिर वापस से 1 लाख से ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बना के भेजा। ठीक है। तो हमको भी किसी भी, हमेशा हमने किसी भी घबराहट में हो, किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी परेशानी में हो, तो अपनी कोताहियों का इकरार करते हुए, हाँ, ये दुआ करते रहे। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाते हैं। हदीसों में भी इसका तज़किरा है कि जो बंदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, है ना, इन आयत के जरिए से अल्लाह से जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। हाँ, तो यहाँ से पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ईमान पर इस्तिकामत के लिए दुआ। जैसे कि सूरे आले इमरान की आयत नंबर 8 में आता है। हाँ, बंदे मोमिन का क्या रवैया होता है? वो अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ करता है कि या अल्लाह, एक बार तूने हिदायत दे दी, फिर मुझे मत फेरना। हिदायत देने के बाद मेरे दिल को मत फेरना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। यानी कि दीन के मामले में किसी किस्म की बेपरवाही नहीं होनी चाहिए। अपनी ईमान की सलामती के लिए बराबर अपने परवरदिगार से दुआ करते रहें कि दीन में इनके जमे हुए कदम ना उखड़ने पाए। है ना। अब यही है बात कि हमेशा एहतियात से फूक फूक कर कदम रखें, और अपने ईमान को सलामत रखने के लिए दुआ करते रहें। ठीक है। तो यहाँ से दुआ स्टार्ट ही हो रही है। रब्बना, ए हमारे रब। यहाँ भी या हज़फ होता है। ए हमारे रब, ला तुज़िग़, ला नहीं, तुज़िग़ तू फेर, कुलूबना हमारे दिलों को, बादा बाद इसके, इज जब, हदैतना हदैता हिदायत दी तूने हमको, वहब वह हबलना और अता कर हमें, मिल लदुन का तेरे पास से, हाँ, तेरे खास तेरे पास से, रहमा रहमत, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही, हाँ, अंतल वहाब है खूब अता करने वाला। अल्लाह तू ही है जो हमें खूब अता करता है। हाँ, तो ये दुआ भी याद करके, ये दुआ भी इंशाल्लाह पढ़ते रहना चाहिए, जहन नशीन रखना चाहिए। कुरान क्या है? जिक्र लिल आलमीन है, तमाम जहान वालों के लिए एक रिमाइंडर है। हाँ, तो ये सब दुआएं जहन में रहें। हाँ, और अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि वो वहाब है। वहाब जो है ना, इसमें मुबालिगा है, तो बहुत ज्यादा अता करने वाला है। हाँ, तो अल्लाह ताला अपने पास से, है ना, रूहानी मदद भेजता रहे, जो इनके हमारे कदमों को ईमान पे जमा कर रखे। है ना। दिल क्या होता है? दिल अल्लाह के हाथ में होता है ना। और इसी तरीके से अल्लाह ताला दोनों उंगलियों के हाथों में दिल पलटते रहते हैं। इसलिए हदीस में भी दुआएं आती है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर ये दुआ मांगा करते थे। है ना। और कुरान मजीद की भी दुआएं हैं, हदीसों में भी आती है ना दुआ।
तलब रिस्क की दुआ। हदीस में कौन सी दुआ है? हदीस में एक मिनट है सिस्टर, बता देती हूँ मैं। हदीस में दुआएं आती है और मेरे जहन में थी अभी, जरा थोड़ा सा मैं देख के बता देती हूँ इंशाल्लाह। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी, साबित रख, क़ल्बी मेरे क़ल्ब को, अला दीनिका, तेरे दीन पर। हाँ, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो हदीस की भी दुआएं हैं और यहाँ कुरान मजीद की भी दुआएं हैं। तलब रिस्क की दुआ। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से खता हो गई थी तो वो मदियन की तरफ चल पड़े थे। हाँ, और जब वो, उन्होंने, दो लड़कियां थी, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, तो उनके लिए पानी पिला दिया उनके जानवरों को। फिर एक साए की तरफ वो बैठे और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। इस वक्त हर चीज की उनको जरूरत थी ना, तो अल्लाह से दुआ की। तो किसी भी जरूरत के लिए, तलब रिस्क हो या किसी भी जरूरत के लिए, हम तो हर चीज में अल्लाह ताला के मोहताज है ना, तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। हाँ, तो मैं वो तो तर्जुमा कर देती हूँ। फसक़ा, फिर उन्होंने पानी पिलाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, लहुमा, उन दोनों के लिए, सुम्मा, फिर तवल्ला, वो पलटे, इला दिल्ली, हाँ, साए की तरफ, दरख्त के साए की तरफ। फ़क़ौला, फिर उन्होंने कहा, यहाँ से दुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। रब्बी इन्नी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, लिमा, जो, अंगलता, नाजिल करे तू, इलैया, मेरी तरफ, मिन खैरिन, कोई खैर, फकीरुन, फकीर हूँ। हाँ, तो क्या दुआ की उन्होंने? ए मेरे रब, बेशक मैं जो नाजिल करे तू मेरी तरफ, कोई भी खैर, मिन जो है ना, ये तबईज के लिए आता है, यानी कोई भी खैर में से नाजिल करे, फकीरुन, मैं मोहताज हूँ अल्लाह। हाँ, तो ये भी दुआ पढ़ते रहना चाहिए। औलाद के लिए अकामत सलात की और वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 40 और 41 में है। हाँ, औलाद की, औलाद नमाजी बने, इसके लिए ये दुआ है। रब्बिजअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बिजअलनी, रब्बी, ए मेरे रब। हाँ, ये बा को जिम में मिला के पढ़ेंगे, इजअल है ये, बना दीजिए मुझे। हाँ, अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर रहे हैं। रब्बी, है मेरे रब, बना दीजिए मुझे, मुकीमत सलाती, कायम करने वाला नमाज का, नमाज का कायम कर, ऐसा पढ़ते हैं, नमाज का कायम करने वाला। वमिन जुर्रियती, और मेरी औलादों में से, रब्बना, ए हमारे रब, व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब, और तक़ब्बल, तू कबूल कर दुआ, है ना, यहाँ पे भी है, मेरे पालने वाले, मुझे नमाज का पाबंद रख, तेरी औलाद से भी, ए हमारे रब, मेरी दुआ कबूल कर। तो ये अपनी औलादों को, खुद के लिए भी, कि अल्लाह हम नमाज के पाबंद बन जाएं, हमारी औलाद भी नमाज की पाबंदी इख्तियार कर ले, इसके लिए ये दुआ मांगना चाहिए। इसी के बाद, इसी सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 41 में है, रब्बना ग़फिरली वाले वाले दैया, एक मिनट थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दो। रब्बना ग़फिरली, ए हमारे रब, तो ये रब्बना जो है, यहाँ पे या भी हज़फ होता है। ए हमारे रब, इग़फिर था ये रिक्वेस्ट है, रब्बना ग़फिर पढ़ेंगे, माफ कर दे मुझे, ए हमारे रब, माफ कर दे मुझे, वले वालिदैया, और मेरे माँ बाप को, वालिदैया, ये वालिदैन था असल में, लेकिन इसका नून ड्रॉप हो जाता है ना? तो ऐ हमारे रब, बख्श दे मुझे और मेरे माँ बाप को भी, वलिल मुमिनीना, और ईमान वालों को, हाँ,
तमाम ईमान वाले मर्द और औरत दोनों इसमें शामिल है। यौमा, उस दिन, मुराद है क़यामत का दिन। यक़ूमुल हिसाब, वो कायम होगा। यक़ूमु यानी कायम होना, वो कायम होगा हिसाब से हमारे रब। जिस दिन हिसाब कायम होगा तो मुझे भी बख्श दे, मेरे भी गुनाह माफ कर दे, है ना। रब्बना ग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तो हमारे परवरदिगार मुझे बख्श दे, खुद के लिए भी बख्शिश की दुआ और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, है ना। माँ बाप का बहुत बड़ा हक है, तो उनके लिए भी बख्शिश की दुआ, और दीगर ईमान वालों को जिस दिन हिसाब होने लगेगा तो उस दिन माफ कर देना अल्लाह। तो ये दुआ भी प्यास से, कसरत से रोज मांगना चाहिए इंशाअल्लाह। दीन और दुनिया की भलाइयां तलब करने की दुआ। हाँ, आप ये दुआ जो है कुरान मजीद की आयत है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 201 में है कि अल्लाह ताला से दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मांगनी चाहिए, है ना। हदीसों में भी दुआएं आती है इसके ताल्लुक से। ये जामे तरीन दुआएं हैं, है छोटी छोटी दुआएं, लेकिन सारी भलाइयां इसमें सिमट कर आ गई है। वमिनहुम मन यकूलु, और उनमें से यानी ईमान वालों में से, मन यकूलु, जो वो कहता है, रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, आती यानी दे हमें, हाँ, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतम, भलाई, व फिल आखिरती, और आखिरत में भलाई, व और की यानी बचा, ना हमको, अजाबन नारी, आग के अजाब से, हाँ? ठीक है, सिर्फ छोटा सा, सबसे छोटा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, मतलब अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस ऐसे मकाम पे भी जाते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला से कुछ मांगना होता है तो दुनिया ही मांगते हैं, तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मांगना चाहिए, हाँ? और आपके अजाब से बचने के साथ साथ दुआ भी करनी चाहिए। बहुत आसान है, देखो वर्ड वर्ड तर्जुमा भी बहुत आसान है। हाँ, वो कहते हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। हाँ, तो ये भी पढ़ते रहना चाहिए। एक शख्स था, इसके पहले का वाकया मैंने बताया था ना, कि उसने अल्लाह ताला से ये कहा कि या अल्लाह मुझे, इसके पहले की क्लास में मैंने बताया था, आपको लोगों को शायद याद भी होगा, कि एक सहाबी थे, तो बहुत एकदम से दुबले पतले, एकदम छोटे हो गए थे। तो आप वसल्लम का उनके पास से गुजर हुआ, तो आप वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो गई। तो उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह ताला से ये कहा कि अल्लाह जो भी मुझे गुनाहों की सजा देनी है ना, दुनिया में ही दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, तुमने कहाँ इतनी इस्तिताअत है कि तुम आखिरत के अजाब को दुनिया में झेल सको। हाँ, ऐसा क्यों नहीं कहते कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। तो उन्होंने भी दुआ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके लिए दुआ की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे हो गए। आगे की, दुश्मन के मकरो फरेब से बचने की दुआ। दुश्मन के मकरो फरेब से बचने के लिए भी कुरान मजीद में दुआएं हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि मूसा अलैहि सलाम के लिए, हाँ, सूरह अल गाफिर की है ये आयत, सूरह अल गाफिर की आयत नंबर 44 में है। एक शख्स थे, हजरत मूसा अलैहि सलाम की हिमायत के लिए उठे थे। जब मूसा अलैहि सलाम के कत्ल का अ, ऐलान कर रहा था ना ये फिरऔन, तो उन्होंने हिमायत की, और हिमायत करने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये लोग मुझ पर कुछ भी ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने ये कहा, ठीक है। फसतज़कुरूना मा अक़ूला लकुम, फिर अन करीब, यानी फिर सीन, अन करीब तुम याद करोगे, मा अक़ूलु लकुम, जो मैं कहता हूँ तुमसे, हाँ। यानी फिर, सीन अन करीब फ्यूचर पार्टिकल है, तुम याद करोगे, माँ जो अक़ूलु मैं कहता हूँ तुमसे, यानी अनकरीब ऐसा टाइम आएगा कि तुम क्या करोगे, मुझे याद करोगे, जो मैं कह रहा हूँ ना,
उस चीज को तुम याद करोगे। तो उसका सूर्य आयत का भी बैकग्राउंड है, तो बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मर्द मोमिन की तकरीर का आखिरी हिस्सा है। हाँ, और एक हमदर्द भी है इसके अंदर। पर मैं आज तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, मत मानो, लेकिन आगे चलकर तुम्हारे सामने ऐसे मराहिल आएंगे, तुम मेरी बात याद रखोगे, मगर इस वक्त याद करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये इशारा आखिरत की जजा सजा की तरफ है। हाँ, और इस अजाब की तरफ भी है, जिससे रसूल को अगर झुटलाती है कोई कौम, तो उस रसूलों के झुटलाने वाले पर लाजिमन वो अजाब आता है। तो जब भी दुनिया में अगर अजाब आ जाए, हाँ, या आखिरत में आ जाए, तो इस वक्त बातें मेरी याद आएगी, पछताएंगे, पछताना कुछ फायदा नहीं होगा। हम्म, ठीक है। तो पूरा बैकग्राउंड है मर्द मोमिन की, पूरी तकरीर है सूरह गाफिर में। उन्होंने लोगों को बताया कि ये अल्लाह की सिर्फ इबादत करनी है, बुतों की इबादत नहीं करनी है। हाँ, जिनका कोई फायदा नहीं है, ना तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, जो भी शिर्क करते हैं अपने ऊपर जुल्म ढाते हैं। हाँ, और शिर्क के लिए तो ठिकाना क्या है, जहन्नम ही होगा ना। तो उन्होंने, उनको लगा कि अब लोग मुझके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हाँ, मेरे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर सकते, तो उन्होंने क्या कहा, जब ऐसा लगे कि दुश्मन के मकरो फरेब हम पर कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं वो, तो ये दुआ करनी है। क्या कहा उन्होंने, उफवीजु, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, वाव छोड़ देंगे, और उफवीजु, उफवीजु यानी सुपुर्द करना, हवाले करना। मैं सुपुर्द करता हूँ अमरी, मेरा मामला। हाँ, मैं सुपुर्द करता हूँ मेरा मामला, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ। तो ये आयतें याद करना है इंशाल्लाह। इन्ना, इनका वाह, बेशक अल्लाह, बसीरुम, खूब देखने वाला, बिल इबाद, बंदों को, अल्लाह तो बंदों को देख ही रहा है ना। तो उन्होंने क्या कहा, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये हमको भी ये दुआ करनी है, जब ऐसा लगे कि कोई दुश्मन मकरो फरेब के जरिए से हमें नुकसान नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये दुआ करनी है, फवीजु अमरी इलल्लाहि, इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद। हासिदों के शर से बचने की दुआ। हाँ, तो ये पूरी सूरा है, सूरह अल फलक। हाँ, जिसमें हासिदीन के हसद से और गिरोहों में फूकने वालियों के और तमाम मखलूकात के शर से बचने की असल में दुआ है। तो हासिद होते हैं, हसद करते हैं, तो उनके शर से बचने के लिए सूरह अल फलक पढ़ना चाहिए। और सारी मतलब शर है, जिसमें मखलूक का कोई भी शर हो, अंधेरे का शर हो जब वो डार्क हो जाता है, हाँ, या फिर कोई जादू टोना वगैरह कुछ भी करे, हाँ, उसके शर से भी अल्लाह ही हिफाजत करने वाले हैं। मखलूक के शर से खालिक ही पनाह दे सकते हैं ना, और कौन दे सकता है। और हासिद के शर से जब वो हसद करने लगे, यानी एक हसद तो कर रहे हैं, लेकिन जब हसद का कुछ कार्रवाई करने लगे हमारे लिए, तो अल्लाह उसके शर से भी हमें महफूज रखना। हाँ, तो इसमें दूसरे भी और शर हैं, साथ साथ में हसद का भी शर है, इससे भी हासिदों के शर से महफूज रहने की ये दुआ करनी चाहिए। शैतानी वसाविस दूर करने की दुआ। हाँ, तो ये सूरे अन्नास है। हाँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आप कह दो कि मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के बाबूद की, है ना, लोगों का परवरदिगार भी अल्लाह है, लोगों का बादशाह भी अल्लाह है, हाँ, लोगों का माबूद भी अल्लाह है। हाँ, तो वसवसा डालने वालों के शर से, है ना, जो बार बार छुपता है फिर वसवसा डालता है। हाँ, वो जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में, चाहे वो जिनों में से हो चाहे इंसानों में से हो। हाँ, तो उनके वसवसों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये मऊज़तैन कहते हैं, दो ऐसी सूरतें जो तमाम शुरूर से पनाह मांगने के लिए काफी हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बहुत एहतमाम करते थे। और आप लोगों को भी पता है ना, नमाज के बाद भी इन दोनों सूरतों को पढ़ना है, साथ में
क्लास भी पढ़नी चाहिए, है ना। तो अब दम कर अपने ऊपर खुद अगर दम करना है तो एक मर्तबा सूर्य इखलास पढ़ें, फिर एक मर्तबा सूर्य अल फलक पढ़ें, और फिर एक मर्तबा सूर्य अन्नास पढ़ें, और हाथों पे फूक कर अपने जिस्म पे फेर लें। ऐसा 3 मर्तबा करें, है ना। अल्लाह ताला हर शर से महफूज रखेंगे। ठीक है, चलना। नेक्स्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। दुआएं तो और भी बहुत है। हाँ, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में बताएंगे। दुआ कर लेते हैं। रब्बना